नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है अभिप्रेरणा की जो परंपरागत सिद्धांत हैं उनके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद में हम अभिप्रेरणा के जो आधुनिक सिद्धांत हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अभिप्रेरणा का अर्थ और विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं की गई थी अभिप्रेरणा की, उनके बारे में विचार विमर्श किया था। हमने देखा था कि मोटिवेशन मोटिव शब्द से बना है, जिसका आशय है इच्छा शक्ति को जागृत करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो किसी व्यक्ति को काम प्रारंभ करने, उस पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद में हमने अभिप्रेरणा के उद्देश्यों के बारे में भी विचार विमर्श किया था और अभिप्रेरणा के महत्व पर प्रकाश डाला था। उसके बाद में हमने यह भी देखा था कि अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इस संदर्भ में हमने सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, मौद्रिक अभिप्रेरणा और अमौद्रिक अभिप्रेरणा, इनके बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया। उसके बाद में हमने देखा अभिप्रेरणा की तकनीक का मतलब ये यहाँ पे ये है कि अभिप्रेरणा की वे कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाता है। इसी क्रम में हम आज विचार विमर्श करेंगे अभिप्रेरणा की जो परंपरागत सिद्धांत हैं उन पर। तो जो परंपरागत अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं उनमें जो 3 मुख्य सिद्धांत हैं, उसमें पहला है भय एवं दंड का सिद्धांत, दूसरा है पुरस्कार का सिद्धांत और तीसरा है कैरेट और स्टिक का सिद्धांत। तो हम इस पर विचार विमर्श करते हैं। तो जो पहला बिंदु है भय और दंड की विचारधारा, तो ये जो विचार है या सिद्धांत है इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। इस प्रकार उसको यदि उस पर दबाव डाला जाए कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कार्य से वंचित कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वह घबराकर कार्य करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये विचारधारा भय और दंड पर आधारित है। औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई थी इंग्लैंड में, तो इसी सिद्धांत का बोलबाला था और यह सिद्धांत उस समय खासा लोकप्रिय हुआ। लेकिन वर्तमान समय में इस अवधारणा का, इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। अब धीरे धीरे इसे अमानवीय समझा जाता है। अभिप्रेरणा का जो दूसरा सिद्धांत है वो है पुरस्कार का सिद्धांत। पुरस्कार का सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने किया। उनकी ये मान्यता थी, उनका ये मानना था कि यदि काम को हम वेतन से या मजदूरी से जोड़ दें तो एक व्यक्ति ज़्यादा वेतन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा। तो उन्होंने इस आधार पे यानी पुरस्कार को अभिप्रेरणा का आधार माना। इसी प्रकार जो तीसरा सिद्धांत है जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, ये सिद्धांत यह मानकर चलता है कि जिन व्यक्तियों ने अपने कार्य निष्पादन में अच्छी कार्य कुशलता
अपनाई है, समय पर कार्य किया है, उसको पारितोषिक दिया जाए, और जो व्यक्ति अपने कार्य को संतोषजनक तरीके से नहीं कर सके उसको दंडित किया जाए। इस प्रकार यह अभिप्रेरणा को जो पुरस्कार हैं उनको एक शर्तयुक्त बना देती है। इस प्रकार ये कुछ परंपरागत सिद्धांत है। अब जो आधुनिक सिद्धांत है अभिप्रेरणा के, वो इस प्रकार हैं। आधुनिक सिद्धांतों में अभिप्रेरणा के जो 2 सिद्धांत लोकप्रिय हैं उनमें एक तो है मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो, और दूसरा जो सिद्धांत है जो एक खासा लोकप्रिय है डगलस मैकग्रेगर का एक्स तथा वाई सिद्धांत। तो हम मैस्लो के आवश्यकता सोपान सिद्धांत पर विचार विमर्श करते हैं। मैस्लो ने अपने इस आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन 1943 में किया। उन्होंने 1943 में एक निबंध लिखा और निबंध का टॉपिक था मानव अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत। उसमें अभिप्रेरणा के इस सिद्धांत की यानी आवश्यकता सोपान सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की, और उस मैस्लो का मानना था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की खातिर विभिन्न संगठनों के सदस्य बनता है, और ये आवश्यकताएं अनेक क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य निष्पादन के उच्च स्तर की ओर अभिप्रेरित करता है। इस प्रकार मैस्लो का जो आवश्यकता सोपान सिद्धांत है उसने जो सोपान के तरीकों में जो पहली मनुष्य को अभिप्रेरित करने वाली आवश्यकता है वो है शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकता में जैसे मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, खान पान, निद्रा, ये आवश्यकताएं मनुष्य को कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करती हैं। ये मैस्लो का मानना है। जो दूसरी आवश्यकताएं हैं वो हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, जैसे अच्छा रोजगार मिल गया तो रोजगार की सुरक्षा। ये मनुष्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। तीसरी जो आवश्यकता मैस्लो ने बताई है वो है सामाजिक आवश्यकताएं। व्यक्ति समाज के संबंधों में जुड़ी आवश्यकताएं जैसे सामाजिक आदान प्रदान, घर परिवार, रिश्तेदारी, नातेदारी, आपसी सहवर्ती समूह की सदस्यता आदि, ये हैं सामाजिक आवश्यकताएं। फिर चौथी जो आवश्यकताएं हैं वो है सम्मान की आवश्यकताएं। ये मानव की उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। जब पहली 3 आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता जब पूरी हो जाती हैं तो मनुष्य फिर सम्मान को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होता है। फिर लास्ट की जो आवश्यकता होती है स्व पहचान की आवश्यकता, ये भी उच्च स्तरीय आवश्यकता है। अन्य सभी आवश्यकताओं की चरम परिणति इसी में होती है, और इससे जब पूरी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो इसमें रचनात्मकता, सृजनशीलता, उपलब्धि के माध्यम से अपने सामर्थ्य को पहचानने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता कहा जाता है। इस प्रकार मैस्लो के अनुसार आवश्यकता एक समय पर एक व्यक्ति के लिए एक लक्ष्य होती है। यदि व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो वह अपनी सारी शक्तियां
उस क्षेत्र में संतुष्टि प्राप्त करने में केंद्रित करता है। जब उसकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो काम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इनका स्थान कोई अन्य आवश्यकता ले लेती है। इस प्रकार मैस्लो ने मोटिवेशन का आवश्यकता सोपान सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके बाद में हम देखते हैं मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत। डगलस मैकग्रेगर एक प्रसिद्ध व्यवहारवादी एवं मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव के बारे में दो विचार प्रस्तुत किए। एक तो उनका मानना था कि जो एक्स सिद्धांत है उसको मानने वाले मूल रूप से नकारात्मक और निराशावादी है। जो एक्स सिद्धांत है वह तो मूल रूप से क्या है, नकारात्मक है और निराशावादी है, और जो वाई सिद्धांत है वह सकारात्मक और आशावादी है। इस प्रकार मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि सभी व्यक्ति मनुष्य स्वभाव से काम से बचना चाहता है और उससे काम कराने के लिए नकारात्मक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार उसे भय दिखाकर ही काम लिया जा सकता है। एस सिद्धांत इसी मान्यता पर आधारित है कि एक व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य नहीं करता, वह कार्य को टालने में सुख और संतोष अनुभव करता है। उसी प्रकार उसकी कार्य के प्रति अरुचि की भावना होती है, उसमें वह महत्वाकांक्षी होता है, वह उत्तरदायित्वों से बचने का प्रयास करता है, वह कार्य के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। इस प्रकार मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत मनुष्य को सुस्त, कोई आकांक्षा न रखने वाला, परिवर्तन विरोधी, अरचनात्मक, कामचोर मानता है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में प्रबंधक के द्वारा दो नीतियां अपनाई जा सकती हैं, एक कठोर, दूसरी उदार। इसी प्रकार जो डगलस बाय मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत है, यह अभिप्रेरणा की आधुनिक विचारधारा है। इसका प्रतिपादन मैकग्रेगर ने एक्स सिद्धांत की दुर्बलताओं व दोषों के निवारणार्थ किया है। वाई सिद्धांत इस मूलभूत अवधारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से सक्रिय होता है, वह कार्य के प्रति निष्ठावान होकर अधिक श्रेष्ठतर उत्पादन कर सकता है। सिद्धांत वाई का उद्देश्य है व्यक्तिगत लक्ष्यों और संगठन के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना है, ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य को ही प्रमुख महत्व दे। इस प्रकार मैकग्रेगर का मानना है कि एक प्रभावशाली संगठन वह है जिसमें निर्देशन और नियंत्रण की जगह सत्यनिष्ठा और सहयोग हो, जिसके प्रत्येक निर्णय में प्रभावित होने वाले को सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार ये जो वाई सिद्धांत है डगलस मैकग्रेगर का, वो सकारात्मक और आशावादी है।